ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। बहुत उमंग और उत्साह से एक संकल्प लिया है आप सबने आज कि हम बदलेंगे और हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, या ये कहें हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और जिस युग के आने का समय हो चुका है वो है वो स्वर्णिम युग, जिसे हम सतयुग भी कहते हैं। लेकिन ये कलयुग सतयुग में परिवर्तन होगा कैसे? इसको परिवर्तन करेगा कौन? और उसी की आपने आज प्रतिज्ञा ली है कि हम दूसरों के बदलने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम विश्व के बदलने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम खुद को बदल कर विश्व को बदलेंगे। और ये एक लॉ है, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल लॉ, एंड वो लॉ भारत की संस्कृति में हज़ारों सालों से है। और वो लॉ कहता है संस्कार से संसार बनता है। एक बार रिपीट करेंगे आप सब मिलकर, संस्कार से संसार बनता है। संस्कार मतलब हमारी नेचर, हमारी पर्सनालिटी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ऐसे संस्कार बने तो हमारी सृष्टि कलयुग बन गई। अब सतयुग लाने के लिए हमें कौन से संस्कार चाहिए? पवित्रता, ह्यूमिलिटी, नम्रता, शांति, सादगी, प्यार, सद्भावना, सम्मान, एकता। ये शब्द हैं, सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ने में और बोलने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन समय आ गया है कि ये शब्द अब शब्द नहीं, ये हमारे संस्कार बन जाएं। हम में से किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया है? ज़रा हाथ उठाइएगा प्यार से। उठा लो ना, आप किया तो उठाने में क्या प्रॉब्लम है? उठा लेना चाहिए। मैंने भी किया है, बहुत अच्छा खासा किया। हर बार जब हम थोड़ा सा भी इरिटेट होते हैं, हर बार जब हम गुस्सा कर देते हैं, हर बार जब हम किसी से रूठ जाते हैं, हर बार जब हम उदास हो जाते हैं, हर बार जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं और हम कहते हैं दूसरे के पास मेरे से ज़्यादा कैसे है, हर बार जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं और हम कहते हैं सबने आज मुझे लाइक क्यों नहीं किया, हर बार जब हम ऐसे संस्कार क्रिएट करते हैं तो हम कलयुग को और भी ज़्यादा मजबूत करते जाते हैं। चाहते हैं स्वर्णिम भारत बनाना, लेकिन संस्कार अगर दूसरे रहे तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे अपने संस्कारों और कर्मों से कलयुग को और मजबूत करते जा रहे हैं। तो आप सब ने प्रतिज्ञा ली है कि हम स्वर्णिम भारत बनाएंगे। वैसे भी अगले हफ्ते नया साल भी शुरू हो गया, तो फिर आप सब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी करेंगे। क्यों ना हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1 तारीख के बजाय आज से करना शुरू कर दें, ताकि हम 1 हफ्ते के अंदर तो अपने संस्कार को परिवर्तन भी कर सकते हैं। कुछ एक छोटी छोटी बातें ले लेते हैं आज और उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। सिर्फ सोच नहीं, बोल नहीं, लेकिन दृढ़ता से उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। और उस संकल्प में हम रोज़ दृढ़ता का पानी डालकर उस बीज को फलीभूत करके भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। छोटी छोटी बातों में आवेश आ जाना, ज़ोर से जवाब दे देना, चिल्लाकर बात करना, और मेरे अनुसार कार्य न हो तो गुस्सा हो जाना, दुनिया इसको नॉर्मल कहती है। और हम कहते गुस्सा तो आता ही है, लेकिन हर बार जब हम क्रोध करते हैं, सिर्फ हमारा मन दूषित नहीं होता, सिर्फ हमारे शरीर पर उसका असर नहीं होता, वो क्रोध की अग्नि पूरे वातावरण में फैल जाती है, और वो कहीं ना कहीं किसी के कर्म में आकर एक हिंसा का रूप ले लेती है। तो अगर हम चाहते हैं कि सृष्टि से हिंसा खत्म हो जाए और चारों तरफ शांति आए, तो हमारा उसके प्रति योगदान क्या होगा कि हमें अपने संस्कारों से अंश भी क्रोध का ख़त्म करना होगा, क्योंकि जहाँ अंश होता है तो वहाँ उसका वंश बन जाता है।
कौन कौन आज प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार है? अरे अभी तो प्रतिज्ञा सुनी भी नहीं। पक्का हम आज ये करेंगे कि हमेशा बातें हमारे अनुसार नहीं होंगी, लोग हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगे। कई बार जो होगा वो भी हमें पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमारा संस्कार शांति और शक्ति का होगा, स्थिरता का होगा, एकाग्रता का होगा। हम वही बात कहेंगे जो सही है, लेकिन बात करने का लहजा सम्मान का होगा, शांति का होगा। क्या ये हम आज हाथ उठाकर पक्का कर सकते हैं कि मेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द शांति, शक्ति और धैर्यता से बोला जाएगा, चाहे बातें मेरे अनुसार नहीं होंगी तो? मतलब आज से हम क्रोध मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ताकि हम सृष्टि से हिंसा का अंश भी खत्म कर दें। अब हाथ उठाओ, कौन करने के लिए रेडी है वैसा? आप लाइव हैं और टेलीविजन पे, विच इज़ वेरी गुड। तो एक तो छोटी सी प्रतिज्ञा हमने ये की। दूसरा, हम देश में और विश्व में देखते हैं आज लोग सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, और इसको कहते हैं काम विकार की अति जो पहुंच चुकी है, जहां एक बच्चा अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, जिसको कहते हैं हम लस्ट। हम अगर इसको सृष्टि से ख़त्म करना चाहते हैं तो हम अपना योगदान दें कि हम अपनी सोच से इस विकार को ख़त्म करेंगे। और उसके लिए सारे जो हमारे आज बच्चे और युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सिर्फ एक चीज़ पक्की करेंगे कि जब आप फ़ोन से, टीवी से कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आप कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा लेख, कोई ऐसा ऑडियो, कोई ऐसा चित्र नहीं देखेंगे जिसमें काम विकार का अंश है, क्योंकि हमारा अंश 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 ही हवा के अंदर वंश बनकर किसी के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो फिर सिर्फ एक सोच नहीं, एक व्यवहार, एक अपराध बन जाता है। लेकिन हम सब की सोच उसका योगदान है। तो क्या हम ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हम अपने कंटेंट कंजम्पशन में शुद्धता लेकर आएंगे और काम विकार का कोई भी कंटेंट हम नहीं कंज्यूम करेंगे, ना फोटो, ना वीडियो, ना ऑडियो, ना राइटिंग। इसके लिए कौन हाथ उठाने के लिए रेडी है? उठा लो अच्छे से। थैंक यू सो मच। जब काम और क्रोध के ऊपर जीत पा ली ना, तो लोभ मोह अहंकार तो वैसे ही ख़त्म होने लग जाएगा। सिर्फ रोज़ क्या करना है? थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ी सी दृढ़ता। हम ये कर तो अपने लिए रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों में जब परिवर्तन आएगा तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, और जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी तो हम अपने संकल्पों से जो सिद्ध करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा लॉ ये है कि संकल्प से सिद्धि होती है, और हमारे संकल्पों से ही हमारी सृष्टि बनती है। तो जब हम काम और क्रोध के विकार पर जीत पाते हैं तो हमारी संकल्पों में निस्वार्थ भाव, शुद्धता, पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। हमारे संकल्प शक्तिशाली बन जाते हैं, हमारे बोल शक्तिशाली बन जाते हैं। आप बोलेंगे और आपके काम हो जाएंगे, आप सोचेंगे और आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपने स्वराज्य पाया है। स्वराज्य अर्थात खुद पर जीत पाना। स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमें खुद आत्मनिर्भर पहले होना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर अर्थात लोगों को और परिस्थितियों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना अपनी मनोस्थिति के लिए। जब भी हम गुस्सा करते हैं हम कहते हैं उनकी वजह से, बात ही ठीक नहीं थी, उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया। ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये परिस्थिति निर्भर है, व्यक्ति निर्भर है। तो हम सब आत्मनिर्भर बनना शुरू करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी यही होती है, जो करेंगे सही कर्म करेंगे, भले हम अकेले खड़े हों। अभी अभी हमने सुना ना, अकेले शुरुआत होती है। इट इज़ ऑलवेज द पावर ऑफ वन। आज अपनी सृष्टि के लिए कुछ करते हैं, तो लास्ट और छोटी सी एक प्रतिज्ञा जो कि बहुत आसान है करनी। आप रेडी है ना एक छोटी सी और करने के लिए? ये हमारी सृष्टि के लिए होगी, हमारी प्रकृति के लिए होगी। आज पूरे विश्व में साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, एनवायरमेंटलिस्ट सारे इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत कंसर्न है कि हमारी सृष्टि ऐसे कैसे चलेगी। लेकिन क्या सिर्फ उनके सोचने से और करने से ये सब संभल जाएगा? सृष्टि हमारी सोच और संस्कारों से बनती है।
तो हम में से हर एक को इसका योगदान देना पड़ेगा। एक छोटी सी आदत, और वो छोटी सी आदत ये है कि जब बोर होते हैं बाज़ार जाके कुछ ख़रीदना शुरू कर देते हैं। मैं बोर हो रही हूँ तो मुझे नई ड्रेस चाहिए, मैं बोर हो गई इस फ़ोन से तो मुझे नया फ़ोन चाहिए, मैं बोर हो गई हूँ तो मुझे बाहर खाना खाने जाना है। हर चीज़ में हम प्रकृति से कंज्यूम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आ गया है तो हमें लगता है हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएंगे और जब आप कोई चीज़ सिलेक्ट करेंगे और उस पर एक प्राइस टैग होगा और आपका मन कहेगा क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, उस समय आप रुक कर अपने आप को कहिएगा मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन अब ये सृष्टि इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मेरे पास जितने कपड़े हैं मैं उसमें ही बहुत संतुष्ट हूँ। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन खरीदूँगा, बोर हो रहा हूँ इसलिए नहीं, लोग खरीद रहे हैं इसलिए नहीं। अपने जीवन में सरलता और सादगी लाने का समय आ चुका है। अलमारियाँ छोटी पड़ रही हैं, कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, रखने की जगह नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रकृति से कंज्यूम करते जाते हैं। याद रखिएगा, प्रकृति के पास हमारी ज़रूरतों के लिए बहुत है, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। तो अपनी इच्छाओं के लिए प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, सिर्फ वो खरीदना शुरू करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। ज़रूरत के लिए कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो हमारा प्रकृति के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता बन जाएगा। प्रकृति का सम्मान करना शुरू करें, प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी, रखती आई है और रखती रहेगी। कौन रेडी है सादगी लाने के लिए जीवन में? सिंप्लिसिटी। भले आपके दोस्त कहेंगे हाउ बोरिंग, तुम अभी तक वही ड्रेस पहन रहे हो, तो आप उनसे कहना मैं प्रकृति को संभाल रहा हूँ, मैं अपनी सृष्टि को संभाल रही हूँ। लीडरशिप क्वालिटी वो होती है जो लोगों के कहने पर अपने कर्म और संस्कारों को नहीं बदल देती, उसको अकेले खड़े होने की ताकत होती है, चाहे यू आर दी ओनली वन। एक छोटी सी कहानी मैंने आज सुबह सुनी। जंगल में आग लग रही थी, एक चिड़िया सागर अपनी चोंच में पानी भर के आई और उस आग पर डालती गई, फिर गई सागर के पास, चोंच में पानी भरा और आग पर डालती गई। तो किसी ने रुककर उसको कहा, हे चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरे इस चोंच भर पानी से क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत प्यार से कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे। एक वो जिन्होंने आग लगाई, दूसरे वो जिन्होंने आग को जलता हुआ देखते रहे, और तीसरे वो जिन्होंने आग बुझाई। मेरा नाम उस लिस्ट में आना चाहिए जो आग बुझाने वाली साइड पर थे। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।